10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं, वो लाइफ में फेल हो रहे हैं भाई। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की जो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सुशांत की लाइफ पर। सुशांत का नाम सुनते ही बॉलीवुड की वो तस्वीर सामने आती है जिससे शायद देश का हर आम इंसान नफरत करता है, क्योंकि उसके जाने के बाद ये समझ आता है कि बाहरी दुनिया से आए अच्छे से अच्छे टैलेंट को ये बॉलीवुड वाले अपनाना नहीं चाहते। सुशांत एक अच्छे एक्टर तो थे ही, साथ ही वो एक जीनियस इंसान थे और वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते थे। बिहार के मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे सुशांत ने बॉलीवुड में अपने दम पर नाम कमाया और ऐसा नाम कमाया जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। किसी शायर द्वारा लिखी हुई लाइन सुशांत पर एकदम फिट बैठती है कि जिंदगी का किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सुशांत की संघर्ष से लेकर सफलता की और सफलता से दुखद अंत तक की तो कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया जिले के मालदेहा नामक गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। सुशांत एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। सुशांत का जन्म उनके गांव में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना बचपन पटना में बिताया और वहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। सुशांत ने एक इंटरव्यू में अपना एक सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि उनका बचपन का नाम गुलशन था। सुशांत के पापा का नाम कृष्ण कुमार सिंह है, जो बिहार के हैंडलूम कॉरपोरेशन में टेक्निकल ऑफिसर का काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थीं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। सुशांत के परिवार में पेरेंट्स के अलावा उनसे बड़ी उनकी 4 बहनें भी हैं, जिनमें से उनकी सबसे बड़ी बहन का नाम मीतू सिंह है, जो स्टेट लेवल की क्रिकेट प्लेयर भी रह चुकी हैं। सुशांत ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई पटना के सेंट करेंस हाई स्कूल से की। वो शुरू से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और अपने स्कूल के टॉपर स्टूडेंट में गिने जाते थे। सुशांत अपनी मां के बहुत लाडले थे और सुशांत भी अपनी मां से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब सुशांत 10th क्लास में थे तभी उनकी मां का ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसकी वजह से उनकी मां की मौत हो गई। उनकी मां के अंत के समय सुशांत 16 साल के थे। अपनी मां को खोने के बाद वो काफी टूट गए थे और वो तब रोने से ज्यादा ये सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूं जो अपनी मां को वापस ला सकूं। थोड़ा टाइम लगा उनको खुद को ऐसा समझाने में कि मां का वापस आना संभव नहीं है, लेकिन वो अपने अंतिम समय तक अपनी मां को नहीं भुला पाए। मां के जाने के बाद उनकी लाइफ बहुत बदल गई। मां के जाने के बाद वो और उनका परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहां से उन्होंने अपनी आगे की स्कूली पढ़ाई कुचाली हंसराज मॉडल स्कूल से कंप्लीट की। दिल्ली आकर सुशांत काफी आत्मनिर्भर हो गए और अपने सारे काम जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना खुद ही किया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो ये सब मजबूरी में करते थे। उनकी सिस्टर साथ थीं, पर वो अपना काम किसी को नहीं करने देते थे। सुशांत कितने जीनियस थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता और टोटल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए। सुशांत ने AIEEE में ऑल इंडिया में 7th रैंक हासिल की थी, जिसमें उन्होंने मैकेनिकल से बीटेक करने के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। दिल्ली कॉलेज का नाम अब बदलकर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। दिल्ली कॉलेज में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल से करना स्टार्ट कर दिया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके कॉलेज में लड़कियां बिल्कुल नहीं थीं, इसीलिए वो काफ़ी बोर हो गए। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान ही सुशांत ने दिल्ली में श्यामक डाबर डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली। श्यामक डाबर ज्वाइन करते टाइम उन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि वो बहुत अच्छे डांसर बन जाएंगे। सुशांत ने डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, पर यह बात उनके घर में किसी को नहीं पता थी। अब सुशांत को इंजीनियरिंग से ज़्यादा मज़ा डांस क्लासेस में आने लगा, इसीलिए वो बहुत कम समय में ही वहाँ के लीड डांसर्स में आने लगे और उन्हें बहुत बार बॉलीवुड एक्टर्स के बैकग्राउंड में डांस करने के लिए भी चुना गया।
ऐसे ही बैकग्राउंड डांसर के तौर पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सेलेक्ट किया गया। सुशांत के पास पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने अपने पापा को अपने डांस के बारे में बता दिया और बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर उनके पास पासपोर्ट नहीं है। सुशांत का डांस के प्रति पैशन देखते हुए उनके पापा ने सपोर्ट किया और दोनों लोगों ने भागदौड़ करके पासपोर्ट बनवा लिया। सुशांत ने 2006 के ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के बैकग्राउंड में डांस किया था। डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद सुशांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में भी बढ़ने लगा। अब सुशांत ने थिएटर करना शुरू कर दिया और अपनी एक्टिंग स्किल को और सुधारने के लिए उन्होंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। सुशांत के एक थिएटर प्ले के दौरान बालाजी टेली फिल्म्स के एक कास्टिंग टीम के मेंबर की नज़र सुशांत पर पड़ी। उनको सुशांत की एक्टिंग और पर्सनालिटी बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने किस देश में है मेरा दिल सीरियल में एक सपोर्टिंग रोल करने का ऑफर दिया। सुशांत वो रोल करने को तैयार हो गए, लेकिन अभी उनकी इंजीनियरिंग पूरी नहीं हुई थी। बीटेक कंप्लीट होने में अभी 2 सेमेस्टर बाकी थे। सुशांत ने उस वक्त डिसाइड किया कि अब वो अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं करेंगे और जिस सीरियल का ऑफर आया है उसमें काम करेंगे। सुशांत डिग्री को बिना कंप्लीट किए एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। जब सुशांत मुंबई पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि इस सीरियल की शूटिंग कुछ महीने आगे बढ़ा दी गई है। अब उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन मुंबई में रहने के लिए कुछ न कुछ तो इनकम होना जरूरी है। सुशांत ने उस टाइम बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, जहां से उनकी अच्छी अर्निंग हो जाती थी। सुशांत के लिए ये समय थोड़ा विपरीत था, क्योंकि उन्हें एक्टिंग के लिए बुलाया गया था पर ट्यूशन पढ़ानी पड़ रही थी। लेकिन सुशांत बोलते थे कि ये सब मेरे लिए एक नया अनुभव था जो मुझे बहुत कुछ सिखा रहा था। कुछ महीनों बाद किस देश में है मेरा दिल की शूटिंग शुरू हो गई। इस सीरियल में सुशांत सपोर्टिंग रोल में जरूर थे, पर उनकी एक्टिंग बहुत शानदार रही। इसीलिए एकता कपूर ने अपने नए शो पवित्र रिश्ता में मुख्य किरदार निभाने के लिए उन्हें कास्ट कर लिया। पवित्र रिश्ता शो बहुत सक्सेस रहा और यहाँ उन्हें बहुत पहचान मिल गई और उनकी लाइफ भी एकदम बदल गई। शो में सुशांत ने मानव देशमुख का किरदार निभाया था और उन दिनों पवित्र रिश्ता सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल था। इस सीरियल में काम करते हुए सुशांत की डिमांड टीवी पे बहुत बढ़ गई और उन्हें बहुत से ऑफर भी आने लगे, लेकिन सुशांत ने सभी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। पवित्र रिश्ता करते हुए वो झलक दिखला जा सीजन 4 में भी अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ नजर आए। जी हाँ दोस्तों, उन दिनों अंकिता उनकी गर्लफ्रेंड थी जो उनके शो पवित्र रिश्ता में उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही थी। सुशांत की सभी रिलेशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। सुशांत ने पवित्र रिश्ता में साल 2009 से 2011 तक 2 साल काम किया। यहाँ काम करते हुए सुशांत को लगा कि उन्हें टीवी पर पहचान तो काफी मिल रही है, पर वो आगे नहीं जा पा रहे। इसीलिए उन्होंने टीवी छोड़ने का डिसीजन ले लिया। टीवी एक्टर्स को फिल्मों में सक्सेस कम ही मिल पाती है, फिर भी उन्होंने ये फैसला ले लिया। इसके बाद सुशांत ने यूएस जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। ये कोर्स पूरा होने से कुछ समय पहले ही उन्हें बॉलीवुड में काई पो चे मूवी का ऑफर आया। सुशांत को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने कोर्स पूरा किए बिना ही मुंबई आना बेहतर। जैसा कि सुशांत को लगा था, काई पो चे मूवी सुपरहिट हुई। इस मूवी में 3 लीड एक्टर थे, पर सबसे ज्यादा पहचान फिल्म से सुशांत को ही मिली थी। काई पो चे में अच्छी एक्टिंग का फायदा ये हुआ कि इसके तुरंत बाद उन्हें यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस मिल गई। सुशांत की दूसरी मूवी भी सुपरहिट रही। सुशांत की तीसरी मूवी साल 2014 में आई थी, जिसका नाम था पीके। पीके मूवी में सुशांत ने एक छोटा रोल प्ले किया था, जिसमें वो एक पाकिस्तानी लड़के का किरदार निभा रहे थे। पीके मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी थे। सुशांत ने अपने इस छोटे रोल के लिए कोई पैसा नहीं लिया था, उनके लिए बस यही काफी था कि वो राजकुमार हिरानी की मूवी में काम करें। सुशांत की चौथी फिल्म भी सक्सेस रही, जिसका नाम था डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी। ये मूवी करने के लिए सुशांत ने खुद पर बहुत काम किया था और उनकी मेहनत मूवी में साफ देखी जा सकती है। सुशांत के जीवन की सबसे बड़ी और खास फिल्म साल 2016 में आई थी। ये मूवी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी से सुशांत की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। इस रोल को करने के लिए सुशांत ने 19 महीने तैयारी की। न सिर्फ उन्होंने MS धोनी की तरह बैटिंग करना सीखा, बल्कि धोनी की सभी छोटी बड़ी बारीकियों को कॉपी करने के लिए भी मेहनत की थी। इसीलिए वो इस मूवी में बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी ही लग रहे थे। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है।
साल 2017 में सुशांत की राब्ता मूवी रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन मूवी को अच्छे रिव्यू मिले थे और ये फिल्म सुशांत के इसलिए भी करीब थी क्योंकि ये मूवी उनके पापा को सबसे ज़्यादा पसंद आई। उनके पापा को एक्शन मूवी अच्छी लगती हैं, इसलिए उन्हें राब्ता बहुत पसंद आई। 2018 में सुशांत ने एक और सुपरहिट फिल्म दी जिसका नाम था केदारनाथ। केदारनाथ में सुशांत लोगों को पीठ पर बैठाकर दर्शन कराने ले जाते थे। किसी को पीठ पर बैठाकर चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन सुशांत तो पीठ पर बैठाकर ऊंचाई चढ़ा करते थे। सुशांत ने ये सारे सीन खुद ही किए थे, जिनमें कई बार काफी टेक भी लिए गए थे। केदारनाथ फिल्म बहुत चर्चा में रही, लेकिन इस फिल्म में एक्टिंग से सक्सेस तक का सारा क्रेडिट मीडिया ने सारा अली खान को ही दिया, जिस बात का सुशांत को काफी बुरा लगा क्योंकि फिल्म में सबसे ज्यादा मेहनत सुशांत ने ही की थी। साल 2019 में सुशांत की 3 फिल्में आई थीं, सोन चिरैया, छिछोरे और ड्राइव। छिछोरे फिल्म उनकी सुपरहिट रही, लेकिन सोन चिरैया भी एक मास्टरपीस थी। अगर आपके पास टाइम हो तो सोन चिरैया जरूर देखिए। मैं वादा करता हूँ मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। सुशांत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा थी, जो उनके मरने के बाद रिलीज हुई और उनकी ज़्यादातर फिल्मों की तरह ये फिल्म भी बहुत शानदार थी और लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा भी रही थी। और धीरे धीरे मेरे जीने की वजह बन गई। जैसे उसने एंट्री ली थी, बिल्कुल वैसे ही एक दिन उसने एग्जिट ले ली। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उनकी रिलेशनशिप के बारे में। सुशांत पहली बार ओपन रिलेशनशिप में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ रहे थे। इस प्रेम कहानी की शुरुआत उनके टीवी शो पवित्र रिश्ता से हुई। हालांकि जब वो सेट पर मिले, फिल्मों में काम करने लगे और उनकी शुरुआती सभी फिल्में हिट रहीं। फिल्मों में मिली कामयाबी से भी सुशांत ने अंकिता को बिल्कुल दूर नहीं किया और वो दोनों साथ में ही सेलिब्रेट करते नजर आते रहते थे। सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप क्यों हुआ, इस बारे में सुशांत ने कभी कुछ नहीं बोला, पर अंकिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे काम करने को लेकर अलग अलग सोच थी। सुशांत बहुत हार्ड वर्किंग थे, पर मैं बीच में ब्रेक लेना चाहती थी, इसीलिए दोनों ने अलग होना ही सही समझा। ये अंकिता का कहना था, पर उनके ब्रेकअप पर लोगों ने तरह तरह के रीजन दिए। इन दोनों के ब्रेकअप के बाद भी सुशांत कभी अंकिता को बुला नहीं पाए और अपने अंतिम समय तक उनको मिस करते रहे। सुशांत को डायरी लिखना बहुत पसंद था और उस डायरी में उन्होंने अंकिता के बारे में लिखा था कि अंकिता जैसी लड़की मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकती। ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है, मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ। अंकिता ही वो लड़की है जिसने मेरे संघर्ष को देखा है। वो जितना मेरे संघर्ष के बारे में जानती है, उतना और कोई नहीं जानता। हमारी मुलाकात पवित्र रिश्ता से हुई थी और ये पता ही नहीं चला कि कब मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार का एहसास बहुत खूबसूरत था। अंकिता के अलावा कृति सेनन भी सुशांत के काफी क्लोज रहीं। उन दोनों ने खुलकर तो कभी अपना रिश्ता कबूल नहीं किया, पर मीडिया द्वारा पूछे जाने पर मना भी नहीं किया। सुशांत और कृति की मुलाकात राब्ता मूवी के सेट पर हुई। वो दोनों पहले अच्छे दोस्त बने, पर बाद में उन दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव देखकर लग रहा था कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। जब उस दौरान कृति से पूछा गया कि क्या वो सुशांत को डेट कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि बॉलीवुड में ऐसे अफेयर आम बात है। फिर जब सुशांत से पूछा गया कि क्या कृति द्वारा बोली गई बात सच है, तो सुशांत ने बोल दिया कि कृति हमेशा सच ही बोलती है। इसके अलावा कृति की सिस्टर नूपुर ने भी बोला था कि सुशांत और कृति काफी क्लोज हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि ये रिलेशन ज्यादा नहीं चली। सुशांत की लाइफ में पहली 2 लड़कियां अंकिता और कृति सुशांत के साथ एकदम परफेक्ट थीं, लेकिन अब दोनों ही उनसे अलग हो चुकी थीं। सुशांत की तीसरी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती। रिया के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सुशांत को लूटा और टॉर्चर किया जाने लगा। ये सब साबित तो नहीं हो सका, पर सुशांत के पापा सहित सभी फैंस भी मानते हैं कि रिया ही सुशांत के मरने का कारण थी। सुशांत के जाने के बाद एक आंदोलन शुरू हो गया, एक ऐसा आंदोलन जिसमें हर उस इंसान पर निशाना साधा जा रहा था जो उसके मौत पर चुप थे। लोग बॉलीवुड के उन स्टार्स को बॉयकॉट कर रहे हैं जो बिना मेहनत के ही नेपोटिज्म के दम पर स्टार बन गए और आउटसाइडर्स टैलेंट को कुचल रहे हैं।
दोस्तों एक्टर तो बहुत हैं, थे और आएंगे, लेकिन सुशांत जैसा एक्टर और इंसान कभी नहीं मिलने वाला। सुशांत बहुत स्पेशल थे, लेकिन उनको बॉलीवुड में वो रिस्पेक्ट कभी मिली ही नहीं जिसे वो डिजर्व करते थे। तो फ्रेंड्स चलिए सुशांत के बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। सुशांत अक्सर चैरिटी किया करते थे, पर कभी वो इस बात को लेकर खुद को लाइट में नहीं लाते थे। लेकिन केरल में बाढ़ के दौरान उन्होंने 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई। दरअसल उनका एक फैन था जिसने बोला था कि वो केरल के लोगों की मदद करना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। सुशांत ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो अपने उस फैन के नाम से 1 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं और उस फैन को सुशांत ने थैंक यू भी कहा। इसके बाद नागालैंड बाढ़ के दौरान भी सुशांत ने 1.25 करोड़ रुपए दान किए। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि बहुत जल्दी लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं और सुशांत ने ये भी कहा कि इसीलिए उनके बहुत कम दोस्त थे। लेकिन सुशांत को इस बात का कोई दुख नहीं था, उनकी सोच दूसरों से अलग थी, इसीलिए उन्हें हर कोई नहीं समझ पाता था। सुशांत को अंतरिक्ष में और सितारों में बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर चांद सितारों को जूम करके तस्वीरें लिया करते थे और उन्हें पोस्ट भी किया करते थे। सुशांत चंदा मामा दूर के नाम की एक फिल्म भी बनाने वाले थे और इसीलिए रिसर्च के लिए साल 2018 में सुशांत नासा भी गए थे। सुशांत अपने हर फैन को पूरी इज्जत दिया करते थे और बहुत बार वो गरीबों और बेसहारा बच्चों के साथ भी नजर आते थे। सुशांत इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को फॉलो बैक भी किया करते थे। सुशांत के लिए पैसे कभी ज्यादा मायने नहीं रखते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये सच है कि पैसा हम सब के लिए जरूरी है, पर हमारे जीवन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसे से आप महंगी चीजें खरीद सकते हैं, पर हैप्पीनेस कभी नहीं खरीद सकते। सुशांत ने एक्टर बनने के बाद यूएस में जाकर 2 महीने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी और वो प्लेन उड़ाना सीख भी गए थे। सुशांत जब बहुत छोटे थे तब वो एक पायलट ही बनना चाहते थे। सुशांत की लाइफ में उनकी सबसे बड़ी दोस्त थी किताबें। सुशांत दिन में 2-3 घंटे किताबें पढ़ा करते थे। अगर उनके पास टाइम की कमी होती थी फिर भी वो कुछ देर तो बुक्स पढ़ ही लेते थे और शायद यही वजह थी कि वो इतने जीनियस थे। सुशांत के रूप में पृथ्वी से बाहरी दुनिया को देखने के लिए टेलीस्कोप भी था। सुशांत ने ये टेलीस्कोप 6 लाख रुपए में खरीदा था। सुशांत बचपन से ही इसे खरीदना चाहते थे। सुशांत की एक आदत बहुत प्यारी थी, वो अक्सर स्माइल करते रहते थे। आपने सुशांत के इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं तो ये बात जरूर नोटिस की होगी। सुशांत बहुत दयालु, ईगोलेस, हम्बल और सिंपल इंसान थे। पता नहीं किसको सुशांत से प्रॉब्लम थी, पर ये बात सच बिल्कुल नहीं है कि वो जिंदगी से हार मान गए थे। एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ लड़का सिर्फ अपने दम पर बॉलीवुड में स्टार बन गया। इस आसमान छूने के सफर में उन्होंने 1000 मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को अपनी मासूम सी स्माइल से हरा दिया। जब सुशांत ने स्ट्रगल टाइम में हार नहीं मानी तो स्टार बनने के बाद कैसे मान जाते। वो कोई कमजोर इंसान नहीं थे। उनकी लाइफ जर्नी जानकर तो यही समझ आता है कि वो बहुत मजबूत इंसान थे। तो फ्रेंड्स ये थी कहानी एक्टर और बेहतरीन पर्सनालिटी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत की लाइफ के बारे में जानकर हर किसी को मोटिवेशन मिलती है और उनके अंत के बारे में जानकर सबको दुख होता है। हमारा ये वीडियो सुशांत की मेहनत और संघर्ष पर रोशनी डालने का काम तो करेगा ही, साथ ही करेगा बहुत से लोगों को इंस्पायर करने का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना तो देखते हैं, लेकिन बड़े सपनों को सच करने के लिए बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए इंसान को मजबूर रहना होगा और सुशांत की लाइफ भी यही सिखाती है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से जुड़ पाए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं सुशांत जहां भी हों खुश रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। भाई इंटरव्यू का बहुत टेंशन हो रहा है यार। मुझे भी। भाई तू तो टॉपर है। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। Alright, it's time.
ओपन फॉर इंटरव्यूज। नौकरी मिलेगी सर? वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।